हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको पता है कि हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था। जो प्रीवियस लेक्चर हमारा था उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट सम एग्जांपल्स। हमने दो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स लिए थे और हमने प्रूव किया था कि वो आपका ग्रुप स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे कि द सेट ऑफ एन nth रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म्स अ ग्रुप एंड द सेट ऑफ द नॉन सिंगुलर n क्रॉस n नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस फॉर्म्स अ ग्रुप। अब जिसको मैंने फिर बोला था वो आपका जनरल लीनियर ग्रुप कहलाता है। और फिर उसी जनरल लीनियर ग्रुप में मैंने एक स्पेशल सबसेट उठाया था M1। तो दैट वाज अ कलेक्शन ऑफ ऑल मैट्रिसेस हुज डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1। फिर मैंने बोला था कि वो मैंने आपको एज एन एक्सरसाइज रखा था कि वो प्रूफ खुद, वो तो मैंने प्रूफ आपको ऐसे ही ऑरली बोला कि प्रूफ कैसे करना है। आपको खाली वो अब लिखना है कि वो भी ग्रुप बनाता है और उस ग्रुप का स्पेशल नेम है क्या, उसको बोलते हैं स्पेशल लीनियर ग्रुप। और वो स्पेशल लीनियर ग्रुप हो या जनरल लीनियर ग्रुप हो, दीज बोथ आर एग्जांपल्स ऑफ नॉन एबिलियन ग्रुप। ये दोनों के दोनों नॉन एबिलियन ग्रुप होते हैं क्योंकि जो आपके पास ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है ये नॉन एबिलियन होता है। तो चलिए आज हम एक और टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं। तो हम स्लाइडली थोड़ा टॉपिक थोड़ा हमारा शिफ्ट हो जाएगा। हम थोड़ी कुछ फंक्शंस के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और कुछ डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे और बाद में हम अगेन ग्रुप थ्योरी पे ही आएंगे, ग्रुप स्ट्रक्चर्स पे ही आएंगे, क्योंकि ये चीजें मुझे थोड़ा आगे वाले लेक्चर्स में थोड़ा हेल्प करेगा। आई नीड देम। तो पहले मैं इन्हीं को डिस्कस करूंगा, इन्हीं को डिफाइन करूंगा, कुछ फंक्शंस और कुछ डेफिनेशंस जो मुझे आगे चाहिए आगे वाले लेक्चर्स में। तो बेटा तो आज हम यही डेफिनेशन पढ़ेंगे, आइलर्स 5 फंक्शन या आइलर्स क्वोशिएंट फंक्शन। तो व्हाट डज इट मीन? तो लेट मी डिफाइन दिस। तो क्या होता है द आइलर्स? The Euler's phi function is the function. The Euler's phi function is the function phi from z plus to z plus. The Euler's phi function, जो आपके पास Euler's phi function है, it is a function from z plus to z plus defined as follows. Defined as, तो जिसको हम ऐसे डिफाइन करते, डिफाइंड एज फॉलोज। कैसे डिफाइन करते? देखो, नंबर 1 दैट इज phi 1, दैट इज phi 1 इक्वल्स टू 1, दैट इज phi 1 इज इक्वल टू 1। सेकंड, फॉर n ग्रेटर देन 1, तो इट इज अ फंक्शन विच इज डिफाइंड फ्रॉम द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स टू अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो phi n इज, तो इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, phi n it is equal to the number of positive integers, the number of positive integers less than the number of positive integers and less than and relatively प्राइम, या हम इसको कभी कभार बोलते हैं को प्राइम भी। क्या बोलते हैं? रिलेटिवली प्राइम एंड को प्राइम टू एन। आई होप आपको पता होगा कि रिलेटिवली प्राइम क्या होता है। रिलेटिवली प्राइम का मतलब कि जिसका जीसीडी एन के साथ 1 होता है। ठीक है, आपको पता है ना कि ए और बी आपके पास 2 इंटीजर्स हैं, इनको हम कब बोलेंगे रिलेटिवली प्राइम? जब इनका जीसीडी के लिए हम ये नोटेशन यूज करेंगे। ठीक है, दिस स्टैंड्स फॉर जीसीडी। तो अगर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का जीसीडी 1 के बराबर आए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोलो या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप जिसको बोलते हो, अगर ये 1 के बराबर आए, इसका मतलब ए एंड बी आर रिलेटिवली प्राइम या दे आर को प्राइम। तो जो आपके पास ये आइलर्स phi फंक्शन है, इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, phi 1 इज इक्वल टू 1 एंड जो phi n होता है, इट इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन n। तो कितने ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो n से छोटे हैं और n के साथ उनका जीसीडी 1 के बराबर है। ठीक है, तो एज एन एग्जाम्पल चलिए हम करेंगे, फॉर एग्जाम्पल if n is equal to this, if n equals to 6। अब देखिए बेटा, then what can you say about G? then ऐसे मैं 1 कामा दिस ओपन ब्रैकेट स्टैंड्स फॉर जीसीडी है। ठीक है, डोंट कंफ्यूज इट विद द इंटरवल। यहां पर मैं ओपन ब्रैकेट ले रहा हूं ऐसे, इसका मतलब इट स्टैंड्स फॉर द जीसीडी। तो डोंट कंफ्यूज इट विद द इंटरवल। यहां पर तो इंटरवल की बात ही नहीं आएगी क्योंकि हम इंटीजर डिस्कस कर रहे हैं। तो व्हाट इज द 1 और 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1, 2 और 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर
2 और 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज इक्वल टू 2 नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो व्हाट आई हैव टू 5n किसके बराबर होगा? ये नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स देगा, ये मुझे देगा कितने ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं विच आर लेस देन n एंड रिलेटिवली प्राइम टू n। इसी तरह व्हाट इज जीसीडी ऑफ 6, 3 दैट इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 3 दैट इज नॉट इक्वल टू 1। व्हाट इज जीसीडी ऑफ 4, 6 that is equal to 2 again that is not equal to 1। what is GCD of 5, 6 that is equal to 1। तो 6 और 6 का चेक नहीं करना है क्योंकि लेस देन n का बोल रहा है। ठीक है, तो सो व्हाट इज 5, 6? तो कितने ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो कि 6 से छोटे हैं और उनका जो GCD हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 के साथ है वो 1 के बराबर है। तो एक तो है 1, दूसरा 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं और दूसरा है 5। तो हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर्स आर देयर विच आर लेस देन n एंड रिलेटिवली प्राइम टू 6, विच आर लेस देन 6 एंड रिलेटिवली प्राइम टू 6? कितने हैं ऐसे? तो 2 के बराबर। इसका मतलब 5, 6 2 के बराबर है। आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ आई होगी। व्हाट डू यू मीन बाय आइलर-स्टोरशन फंक्शन या आइलर-5 फंक्शन? तो ये फाई ऑफ 1 के बराबर होता है और n जब 1 से बड़ा होगा तो फाई n हमें क्या देता है? तो ये हमें देता है पॉजिटिव इंटीजर्स कितने हैं जो कि n से छोटे हैं और उनका जो GCD n के साथ है वो 1 के बराबर है, मीन्स दे आर रिलेटिवली प्राइम टू n या को प्राइम टू n। आई होप इट इज क्लियर। अब देखिए बेटा, तो जितना ये नंबर बढ़ता जाएगा फिर मैन्युअली चेक करना, 1 बाय 1 चेक करना बहुत हेक्टिक हो जाता है। ठीक है, तो फिर हम फाई n को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देयर शुड बी सम फॉर्मूला जो हमें ये इजी बनाए कि इसको हम कंप्यूट कैसे करेंगे। एंड लकीली वी हैव द रिजल्ट जो हम यूज करेंगे। तो राइट डाउन दिस रिजल्ट। तो दिस इज द रिजल्ट। If n is a positive integer greater than 1। अब आप जानते हो सच दैट अगर n पॉजिटिव इंटीजर है ग्रेटर देन 1, आपने 10th में पढ़ा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तो ये n क्या होगा? इसको हम या तो खुद प्राइम होगा या तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होगा। तो इस n को मैं ऐसे दिखा सकता हूं, p1 रेज पावर अल्फा 1, p2 रेज पावर अल्फा 2, सो ऑन pn रेज पावर अल्फा n। जैसे कि अगर आपके पास 12 है, 12 को मैं दिखा सकता हूं 2 स्क्वायर इंटू 3, तो इट इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम दैट इज p1 रेज पावर अल्फा 1, p2 रेज पावर अल्फा 1। p1 की जगह 2 है, अल्फा 1 की जगह 2 है, p1 की जगह p2 की जगह 3 है और अल्फा 2 की जगह 1 है। तो अल्फा 2 विल बी द पावर ऑफ द सेकंड प्राइम। ठीक है, तो इसका मतलब इन जनरल अगर n होगा तो कोई भी जो पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो ये है ना p1 अल्फा 1 p2 अल्फा 2, तो कोई भी जो पॉजिटिव इंटीजर होगा उसको हम इस टाइप से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं p की अल्फा की लूंगा क्योंकि n यहाँ पर है, सो दैट यू मे गेट कंफ्यूज। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड द कंफ्यूजन आई विल राइट हियर k in place of n। n is equal to p1 अल्फा 1 p2 अल्फा 2 so on pn अल्फा k। तो ये हम कैसे बोल सकते हैं? बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, बाय FTA शॉर्ट में लिखूंगा, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो देन तो बेटा ये फॉर्मूला याद रखिएगा। फाई n देखिए किसके बराबर होता है? ये होता है n के बराबर। फाई n इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 डिवाइड बाय पहला प्राइम कौन है? p1 मल्टीप्लाई 1, दूसरा प्राइम कौन है? p2, फिर सो ऑन लास्ट में मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 1 माइनस लास्ट प्राइम pk। ठीक है, तो ये फाई n इसके बराबर होता है। आई होप इट इज क्लियर। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। तो इफ n इज इक्वल टू p1 अल्फा 1 p2 अल्फा 2 सो ऑन pk अल्फा k, देन फाई n इज इक्वल टू n 1 माइनस 1 बाय p1 1 माइनस 1 बाय p2 सो ऑन 1 माइनस 1 बाय pk। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो चलिए एक एक्सरसाइज भी इस पे करेंगे, एग्जाम्पल भी करेंगे, तो सो दैट आपको ये फर्दर क्लियर हो जाए। चलिए एक और इस पे एक्सरसाइज भी करेंगे।
अब चलिए एक्सरसाइज करेंगे। चलिए हम ये करेंगे एक्सरसाइज। कैलकुलेट 5 of 100, 5 of 100 एंड 5 of 500। तो चलिए आपको कोई बोलेगा ये कैलकुलेट कीजिए, तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे, वी विल गो फॉर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 100। और व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 100? वो हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, तो ये आएगा 2 इंटू 5 होल स्क्वायर। इम्प्लाई जो 100 होगा इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो सो जो 5 ऑफ 100 होगा, तो 5 ऑफ 100 के बराबर है। देखिए जो 5n है दैट इज इक्वल टू n 1 माइनस 1 बाई p1 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 बाई p2 सो 1 माइनस 1 बाई p की वायर n क्या है, n में इतनी प्राइम्स है। अब यहां पर 100 में कितने प्राइम्स है, p1 आपके पास ये है, p2 आपके पास ये है, तो 100 1 माइनस 1 बाई 2 फिर 1 माइनस 1 बाई p2, तो ये है बराबर। तो इस 100 को मैं वापस लिख सकता हूँ, ये आएगा ना 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए यहां पर लिखेंगे, तो ये आएगा 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर 100। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, आएगा 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 5, तो ये 1 2 ये 1 2 कैंसिल, ये 5 ये 5 कैंसिल, तो आएगा 2 इंटू 5 आएगा 10 10 इंटू 2 माइनस 1 दैट इज 1 इंटू 5 माइनस 1 दैट इज 4, तो दैट इज 40। तो 5 ऑफ 100 किसके बराबर आया, दैट इज इक्वल टू 40, तो वो 40 के बराबर आया। किसके बराबर आया, तो दिस इज इक्वल टू 40। तो 2 और 2 कैंसल, 5 और 5 कैंसल, तो 10 इंटू यस दैट इज इक्वल टू 10, तो ये 40 के बराबर आ गया, ठीक है बेटा। तो इट कम्स आउट टू बी 40। इसका मतलब क्या है, तो कितने ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो 100 से कम होंगे और उनका जीसीडी 100 के साथ क्या होगा, 40। तो कितने ऐसे हैं, नहीं, तो कितने ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो n से छोटे हैं और जिनका जीसीडी 100 के साथ 1 आता है। मीन्स व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 100 एंड रिलेटिवली प्राइम टू 100, दैट इज 40, ठीक है। अगर मैन्युअली चेक करते तो कितना टाइम लगता, तो दिस फॉर्मूला इज वेरी। अब ये फॉर्मूला कहां से आई, ये कैसे ये होल्ड होती है नहीं होती है, इसके लिए बाज़ाब्ता एक प्रूफ है, बट प्रूफ आपको करना नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब देखिए, अब हम करेंगे 110। अब देखिए 110 का क्या आएगा, तो सबसे पहले आप इसको कैलकुलेट कीजिए, क्या आएगा ये, तो 110 को कीजिए, तो मैं इसको लिखूं 2 इंटू 55। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, अब 55 तो प्राइम नहीं है, तो इसको ब्रेक कीजिए एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, तो 2 इंटू 5 इंटू 11, तो अभी प्राइम आ गया। तो सो व्हाट इज 5 ऑफ 100, दैट इज n। n क्या है, n आपका 110 के बराबर है, तो दैट इज इक्वल n, बट व्हाट इज n, n इज 100, सॉरी, तो 5 ऑफ n इज इक्वल n, बाद में ये, तो लेकिन ये 5 ऑफ 110 किसके बराबर आएगा, 110, लेकिन 110 इसके बराबर है, तो लिखूं मैं इसको 2 इंटू 5 इंटू 11। आई होप इट इज क्लियर, क्योंकि ये 110 के बराबर है। तो फिर 1 माइनस 1 बाई p1 की जगह 2, 1 माइनस 1 बाई p2, तो p2 की जगह 5, 1 माइनस 1 बाई p3 की जगह 11। तो बेटा ये क्या आएगा, 2 इंटू 5 इंटू 11। अब फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आएगा 2 माइनस 1, फिर 5 माइनस 1, फिर 11 माइनस 1, तो बचेगा क्या लास्ट में, 2 इंटू 5 इंटू 11, ये और ये कैंसल, तो ये आएगा 1 इंटू 4 इंटू 10, तो वो आएगा 40 के बराबर। तो ये भी किसके बराबर है, 40 के बराबर। इसका मतलब कितने ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो 100 से छोटे हैं एंड दीज आर रिलेटिवली प्राइम टू 100, जिनका जीसीडी 110 के साथ 1 के बराबर है, वो भी 40 के बराबर है। तो इतने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो 110 से छोटे हैं और उनका जो जीसीडी है 110 के साथ वो 1 के बराबर आता है। तो कितने ऐसे हैं, दैट इज 40। आई होप इट इज क्लियर। इसी तरह जो 500 है, तो डू इट ऑन योर ओन, ठीक है। इसको आप खुद कीजिएगा और डू मेंशन द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, उसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है बेटा। आई होप इट इज क्लियर, ये आपको समझ आया हो। तो आई होप आपको ये आइलर ट्यूशन फंक्शन समझ आई होगी।
तो phi 1 is equal to 1 and phi n is for n greater than 1, phi n is equal to the number of positive integers less than n and relatively prime to n. and relatively prime to n का मतलब है कि कितने ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो n के साथ n से छोटे हैं और उनका जीसीडी n के साथ 1 के बराबर है, ठीक है, n से छोटे लेने हैं लेकिन, ठीक है। तो फॉर्मूला भी मैंने बोली, 500 भी कैलकुलेट करके दिया, 110 और 500 भी, तो जो 110 कैलकुलेट करके दिया मैंने, ठीक है। तो जो आप 500 है तो डू इट ऑन योर ओन एंड डू मेंशन योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा कि आपका आंसर क्या आया, सो दैट मुझे पता चले कि हाउ यू आर गोइंग। तो देन वी विल डिस्कस वन मोर फंक्शन, दैट इज टाउ फंक्शन। क्या बोलेंगे, चलिए हम एक और फंक्शन डिस्कस करेंगे, टाउ फंक्शन। द टाउ फंक्शन, द टाउ फंक्शन इज अ फंक्शन, इज ए, इनको कभी कभार हम बोलते हैं नंबर थ्योरेटिक फंक्शन भी। क्या बोलते हैं, टाउ फंक्शन या ये आइलर्स फंक्शन। इसके बाद एक और फंक्शन में बोलूंगा सिग्मा फंक्शन, ठीक है। द टाउ फंक्शन इज अ फंक्शन, टाउ कहां से कहां तक, फ्रॉम z पॉजिटिव टू z पॉजिटिव, डिफाइंड एज फॉलोज, डिफाइंड एज फॉलोज। The tau function is a function from z positive to z positive defined as follows। तो देखो क्या है, जो ये tau n होता है ये किसके बराबर होता है, it is equal to number of positive divisors, number of positive divisors of n। आई होप इट इज क्लियर। तो जो ये टाउ n क्या होता है, इट गिव्स अस द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n। तो जब आपको कोई बोले किसी फंक्शन का टाउ कैलकुलेट कीजिए, किसी नंबर का, जैसे टाउ 6, टाउ 7, टाउ 8 ये निकालिए, इसका मतलब अगर आपको कोई बोले टाउ 6 निकालिए, इसका मतलब क्या है कि कितने डिवाइजर्स 6 के हैं, तो इट गिव्स अस द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n। तो फॉर एग्जाम्पल तो आपको कोई बोले टाउ 6 कैलकुलेट कीजिए, तो आपको देखने कितने ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो n को डिवाइड कर रहे हैं। 1 डिवाइड कर रहा है, यस, देखो 1 2 3 4 5 और 6 तक जाना है, क्योंकि इन्हीं में से डिवीजन पॉसिबल है, क्योंकि इसके बाद 7 8 9 10 आएगा, वो तो कभी 6 को डिवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि डिवाइजर हमेशा डिविडेंड से छोटा ही होता है। क्या 1 उसको डिवाइड करेगा, यस। 2 डिवाइड करेगा, यस। 3 डिवाइड करेगा, यस। क्या 4 डिवाइड करेगा, नो। 5 भी डिवाइड नहीं करेगा और 6 भी डिवाइड करेगा। तो कितने डिवाइजर्स हैं 6 के, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो व्हाट इज टाउ 6, दैट इज 4। इसी तरह अगर कोई बोले टाउ 8, तो टाउ 8 का मतलब क्या है, कितने डिवाइजर्स हैं जो इसको डिवाइड करेंगे। तो उसके बाद चलिए मैं लिखूंगा 7 8। क्या 1 8 को डिवाइड करेगा, यस। क्या 2 डिवाइड करेगा, यस। तो जी चलिए देखो, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए, क्या 1 डिवाइड करेगा 8 को, यस। क्या 2 डिवाइड करेगा, यस। 3 डिवाइड करेगा, नो। 4 डिवाइड करेगा, यस। 5 डिवाइड करेगा, नो। 6 भी नहीं करेगा, 7 भी नहीं करेगा, 8 भी डिवाइड करेगा। तो कितने ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स, कितने डिवाइजर्स हैं 8 के, 1 2 3 4। तो अगेन दैट इज 4, ठीक है। तो टाउ 8 भी किसके बराबर है, टाउ 8 भी आपका 4 के बराबर है, क्योंकि इसका डिवाइजर 1 है, 2 है और 4 है और 8 है। तो आपको देखने की कितने डिवाइजर्स है, यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ डिवाइजर्स, ठीक है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स। तो जो ये टाउ फंक्शन है ये क्या हमें देता है, इट इज अ फंक्शन फ्रॉम z प्लस टू z प्लस एंड इट गिव्स अस द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n, पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n। अब देखिए, अगर आपके पास, अब जैसे मैंने आगे आपको बोला, जब मैंने phi n बोला था, जितना नंबर बढ़ता जाता है मैन्युअली चेक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे कि आपको कोई बोले टाउ ऑफ 1 लाख, तो ऐसे अगर आप चेक करने बैठोगे बहुत टाइम लगेगा, इट इज अ वेरी कम्बरसम प्रोसेस। तो इसके लिए भी क्या कोई फॉर्मूला है, यस, लकीली वी हैड द फॉर्मूला। तो चलिए वो मैं लिखूंगा रिजल्ट। अब ये जो रिजल्ट है, ये फॉर्मूला है ना, इसका बाज़ाब्ता प्रूफ है, बट यू डोंट हैव टू गेट इन द प्रूफ्स। if n is a positive, if n is a positive integer, if n is a positive integer of course greater than 1, such that
तो एन किस टाइप का होगा, इसको मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूं, या तो ये खुद प्राइम होगा या तो प्रोडक्ट प्राइम होगा, ठीक है, पी एन रेज पावर अल्फा एन। अगर ये खुद प्राइम होगा इसका मतलब एन होगा इज इक्वल टू पी, एन इज इक्वल टू पी वन, ठीक है, सिंपली अगर खुद प्राइम होगा। तो एन अगर पॉजिटिव इंटीजर है ग्रेटर देन वन, इसका मतलब ये इस टाइप का होगा। कैसे मैं कर सकता हूं, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये हम जानते हैं, बाय एफ टी। देन बेटा रिमेंबर टाउ एन देखो ये किसके बराबर होता है। तो हर किसी पावर का प्राइम देखिए, अल्फा वन, पी वन का पावर अल्फा वन, इसको वन ऐड कीजिए, अब उसका प्रोडक्ट कीजिए, सेकंड पावर के प्राइम, सेकंड प्राइम का पावर अल्फा टू, उसको भी एड वन कीजिए, सोन। इसके बाद एक और प्राइम आएगा, उसका पावर आएगा, उसको एड वन कीजिए, और लास्ट में प्राइम है आपके पास पी के अल्फा की, ठीक है। तो ये है अल्फा की, इसको आप वन ऐड कीजिए और उनको प्रोडक्ट कीजिए, तो ये आपका आएगा टाउ एन। तो अल्फा वन प्लस वन, अल्फा टू प्लस वन, अल्फा के प्लस वन, तो इनको आपस में प्रोडक्ट कीजिए, तो ये आपको देगा नंबर ऑफ डिवाइजर्स। इसको शॉर्ट में कभी कभार लिखते हैं ऐसे, पाई स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट, जैसे समीशन स्टैंड्स फॉर, सिग्मा स्टैंड्स फॉर समीशन। तो आई इज रनिंग फ्रॉम 1 to k, दिस इज अल्फा k प्लस 1, तो दिस इज अ प्रोडक्ट, अल्फा वन प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय अल्फा टू प्लस वन, सो ऑन अल्फा के प्लस वन। या आप सिंपली बोल सकते हैं प्रोडक्ट आई रन फ्रॉम 1 to k अल्फा के प्लस वन, ठीक है, या अल्फा आई प्लस वन, सॉरी क्योंकि मैंने आई यहां पर लिया, तो अल्फा आई प्लस वन, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। यहां पर है, अगेन मैं बोल रहा हूं, आई रन फ्रॉम 1 to k n अल्फा आई प्लस वन। तो चलिए इस पे भी थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे सो दैट आपको ये समझ आए पूरी तरह से। अब देखिए, कैलकुलेट टाउ ऑफ 100, टाउ 110 एंड टाउ ऑफ 500। तो टाउ ऑफ 100 का मतलब है कितने ऐसे डिवाइस, कितने 100 की कितने डिवाइजर्स हैं, ठीक है। तो लेट्स कम टू द सॉल्यूशन। अब देखिए 100 में जानता हूं ये किसके बराबर है, 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इम्प्लस, जो ये टाउ 100 होगा किसके बराबर होगा, 2 प्लस 1। पहले प्राइम का पावर 2, उसको ऐड कीजिए 1, दूसरा प्राइम का पावर क्या है 2, उसको भी ऐड कीजिए 1, और उनको फिर आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, वो आपको आएगा, वो आपको देगा नंबर ऑफ डिवाइजर्स। तो 2 + 2 = 1, 2 + 1 3, 3 + 3, तो ये आएगा 3 × 3 आएगा, 2 + 1 = 3, 2 + 1 = 3, 3 × 3 दैट इज 9। तो कितने डिवाइजर्स हैं 100 के, 100 के 9 डिवाइजर्स हैं, ठीक है। इसी तरह 110 ये आएगा 2 × 5 × 11 एम्प्लाइज टाउ ऑफ 110, तो वो आपको आएगा, इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो यह क्या आएगा 1 + 1, फिर इसका पावर 1 + 1, इसका अल्फा 3 दैट इज 1, उसको भी ऐड कीजिए 1 और आपस में इनको मल्टीप्लाई कीजिए, तो टाउ ऑफ 110 दैट इज 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2 दैट इज इक्वल टू 8। आई होप इट इज क्लियर। तो कितने डिवाइजर्स होंगे 110 के, पॉजिटिव डिवाइजर्स 100। तो इसी तरह इसके बाद आपका है टाउ ऑफ 500, तो डू इट ऑन योर ओन, ठीक है, इसको आप खुद कीजिएगा एंड इसका जो आंसर है मेंशन कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो आई होप आपको ये टाउ फंक्शन, ये डेफिनेशन भी आपको समझ आई होगी, ठीक है। ये मुझे आगे चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग दीज फंक्शंस। तो चलिए इसके बाद एक और है, ये तो मुझे नहीं चाहिए, बट चलिए अब मैं इसको आपकी नॉलेज के लिए ये भी डिस्कस करूंगा। चलिए सिग्मा फंक्शन, सिग्मा फंक्शन। अब देखिए बेटा सिग्मा फंक्शन क्या है आपका, द सिग्मा फंक्शन, the sigma function is a function the sigma function is a function sigma from z positive to z positive defined as follows, जैसे कि फाइन आपको दे देता है नंबर ऑफ
these are all functions from z positive to z positive. phi n आपको देता है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन n रिलेटिव प्राइम टू n. tau n आपको देता है कितने डिवाइजर्स हैं पॉजिटिव डिवाइजर्स n के. इसी तरह जो ये आपके पास सिग्मा n है ये आपको सम ऑफ डिवाइजर्स देता है. क्या देता है? सम ऑफ डिवाइजर्स. तो दिस सिग्मा n, तो ये आप लोगे दिस इज सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स, सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल समझ आया सिग्मा n क्या होता है? सिग्मा n गिव्स अस द सम ऑफ द डिवाइजर्स. अब देखिए आपको कोई बोले सिग्मा 6 कैलकुलेट कीजिए तो इसका डिवाइजर है 1 2 3 इसका डिवाइजर है यस, 4 तो नहीं है, 5 है और 6 इसका डिवाइजर है. तो इसलिए मैंने बोला था टाउ ऑफ 6 किसके बराबर है? 4 के बराबर, क्योंकि इसके कितने डिवाइजर्स हैं? इसके 4 डिवाइजर्स हैं. अब उन डिवाइजर का ऐड कीजिए 1 + 2 + 3 + 6 दैट इज इक्वल टू 12. तो व्हाट इज सिग्मा 6? दैट इज इक्वल टू 12. तो सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n. ठीक है. इसी तरह सिग्मा 8 आपको कोई बोलेगा सम ऑफ डिवाइजर्स, तो कितने डिवाइजर्स हैं इसके? 1 2 है, 3 नहीं है, 4 है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 है इसका डिवाइजर. तो इसके डिवाइजर कितने हैं? 4. तो उनका सम कीजिए 1 + 2 + 4 + 8. तो कितने डिवाइजर्स हैं? दैट इज 8 + 4 हो गई 12 14 13 सॉरी 15. तो 5 8 इज इक्वल टू 15. तो व्हाट इज दिस सिग्मा n गिव्स? दिस सिग्मा n गिव्स अस द सम ऑफ द डिवाइजर्स ऑफ n. आई होप इट इज क्लियर. अब देखिए अगेन अगर नंबर बढ़ता जाएगा तो ऐसे कैलकुलेट करना, इट इज अ बिट हेक्टिक प्रोसेस. तो वी विल यूज ए रिजल्ट एंड अगेन इस रिजल्ट के पीछे भी इसका एक प्रूफ है. ठीक है. तो इन n इफ n इज a positive integer, if n is a positive integer of course greater than 1, तो देन जो ये n होगा ये होगा p1 alpha 1 p2 alpha 2 so on pk alpha k again by fundamental theorem of arithmetic. then याद रखना बेटा जो ये सिग्मा n होता है दैट इज द सम ऑफ द डिवाइजर्स. ये आपका होता है p1 alpha 1 + 1 -1 divided by p1 -1, p2 alpha 2 + 1 -1 divided by p2 -1. तो so on pk alpha k + 1, ये पावर को +1 है, फिर बाहर -1 divided by pk -1. तो शॉर्ट में अगर हम इसको लिखेंगे ऐसे, दिस इज प्रोडक्ट. pi stands for product. I runs from 1 to k. तो pi क्या आएगा? अल्फा i + 1 -1 नीचे डिवाइड बाई pi -1. तो ये आपका बेटा होता है सिग्मा n. तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं द डिवाइजर्स. क्या कैलकुलेट करते हैं? द सम ऑफ द डिवाइजर्स. तो जो phi n है इट गिव्स अस द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन n रिलेटिवली प्राइम टू n. tau n हमें देता है सम ऑफ द पॉजिटिव, tau n हमें देता है नंबर ऑफ द पॉजिटिव डिवाइजर्स एंड सिग्मा n गिव्स अस द सम ऑफ द पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n. आई होप इट इज क्लियर. तो इसके लिए भी आप एक एक्सरसाइज कीजिएगा, ये खुद कीजिएगा. ठीक है. जैसे कि कैलकुलेट सिग्मा 100, सिग्मा 110 एंड सिग्मा 500. ठीक है. तो ये खुद कीजिएगा. ठीक है. तो चलिए एक तो मैं करके दूंगा आपको. जैसे देखो आपको ये कैलकुलेट करना है. देखो क्या आपको कैलकुलेट करना है सिग्मा 100. देखो सिग्मा 100 को कैसे कैलकुलेट करेंगे. 100 मैं जानता हूं. 100 किसके बराबर है? 2 स्क्वायर इंटू 5. सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन 5 स्क्वायर. तो इसका मतलब जो आपके पास ये सिग्मा 100 होगा तो ये किसके बराबर होगा? देखो p1 दैट इज 2 रेज पावर अल्फा 1 + 1 दैट इज 2 + 1 -1 डिवाइड बाई 2 -1. ठीक है. मल्टीप्लाइड बाई p2 that is 5 raise power alpha 2 that is 2 plus 1 -1 divided by 5 -1. तो ये आपको आएगा 2 raise power 2 plus 1 that is 3. 2 raise power 3 is 8. 8 - 1 is 7 divided by 2 -1 तो हो गया 1. multiply this is 5 raise power 2 plus 1. what is 5 raise power 2 plus 1? that is 5 raise power 3. 5 raise power 3 is 125. 125 -1 that is 124 divided by 5 -1 that is 4. अब इसको डिवाइड कीजिए तो ये आपको आएगा 4 1 r 4 3 r 4 1 r. तो जो आपका ये सिग्मा 100 आएगा 4 3 r 4 1 r. तो ये आएगा 3 7 1 r 7 7 3 r 21. तो 217 आएगा इसका आंसर.
217 आएगा इसका आंसर। इसी तरह अगर हम कैलकुलेट करेंगे सिग्मा 110, देखो 110 मैंने आपको बोला था 2 इंटू 5 इंटू 11, तो क्या आएगा 2 रेज पावर अल्फा 1 इज 1, तो 1 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1। फिर 5 रेज पावर अल्फा 2 इज 1 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 5 माइनस 1। इसी तरह अल्फा 3 दैट इज 11 रेज पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 11 माइनस 1। तो जो सिग्मा 110 आएगा दैट इज 2 रेज पावर 2 दैट इज 4 माइनस 1 दैट इज 3 डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाई 5 रेज पावर 2 25 से 1 काटो तो हो गया 24 बटा 4 मल्टीप्लाई तो 11 रेज पावर 2 121 से 1 काटो तो 120 डिवाइड बाई 10, तो 4 1 आर 4 6 आर 10 1 आर 10 12 आर, तो यह आएगा 3 इंटू 6 इंटू 12, 3 इंटू 6 इंटू 12, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए 18 इंटू 12 कितना आएगा, तो आई थिंक इट इज कितना आएगा ये, तो ये 216 आएगा, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूं, देखो ये आपको आएगा, हाँ ये 216 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद अब ये है सिग्मा 500, डू इट ऑन योर ओन, ठीक है, एंड मेंशन योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आई होप जो मैंने आपको आज कंटेंट्स पढ़ाए ये आपको समझ आए होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और जो आपका ये नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है, तो नेक्स्ट लेक्चर भी आपका जो आएगा वो उसमें भी हम कुछ डेफिनेशन ही पढ़ेंगे, तो बाद में हम अगेन कुछ थ्योरम्स करेंगे। बाय बाय, थैंक यू।